नमस्कार, साधना न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम मिशन 2022 में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक गर्माहट तेज हो गई है। साथ ही दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी सहित 8 विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया है। अखिलेश यादव से मंच पर पहुंचकर सबको पार्टी की सदस्यता दिलाई। अखिलेश ने कहा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को धन्यवाद दूंगा, वह जिस तरफ चल देते हैं सरकार उनकी ही बन जाती है। इस बार कितने भी दिल्ली वाले आ जाएं, बाबा पास नहीं होने वाले हैं। इस बार हैंडल भी ठीक है और पहिए भी, पैडल चलाने वाले आ गए हैं। अब सपा की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। और सीधा लखनऊ चलेंगे, जहां हमारी सहयोगी प्रशिता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रशिता, उत्तर प्रदेश में विधानसभा की चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, राजनीतिक गर्माहट तेज हुई और अब दल बदल का सिलसिला चालू हो गया है। कई बीजेपी के ऐसे विधायक हैं, बड़े नाम हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जो कि अब सपा में शामिल हो रहे हैं। हाल ही में 8 विधायक शामिल हुए हैं। किस तरह का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में चल रहा है? निश्चित तौर पर ऋषभ, जिस तरह चुनावों की घोषणा के बाद से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है, सरगर्मियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और वहीं हम देख पा रहे हैं कि दल बदल की जो राजनीति है उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। जिस तरह से आज की बात की जाए, समाजवादी पार्टी के कार्यालय से जो हुंकार भरी गई है, वो हुंकार स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्हीं के साथ 8 और ऐसे विधायक हैं जिन्होंने भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। माना जा रहा है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी को इससे बल मिलेगा, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में जब वो थे तब भी कैबिनेट मंत्री रहे थे। अब समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया है, तो हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को इससे बल मिले। लेकिन जिस तरह से आज जो हुंकार भरी गई है, पार्टी कार्यालय से जो सभा का आयोजन किया गया था, भारी भीड़ वहां पर देखी गई थी। अखिलेश यादव ने सभी लोगों को, 8 विधायकों को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई और उनका स्वागत किया गया। और आने वाले चुनाव की सरगर्मियां और तेज हो गई और समाजवादी पार्टी की तैयारियां है वो भी तेज हो गई है। ऋषभ जी प्रशिता, ऐसे में जब दल बदल के साथ जो विधायक हैं सपा का कहीं ना कहीं दामन थाम रहे हैं, तो साथ ही कई बयान भी देखने को मिले हैं, जो समझ आता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कहीं ना कहीं जो विधायक शामिल हो रहे हैं वो हवा को भाप चुके हैं और हवा सपा की ओर जा रही है। किस तरह के हालात वहां देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, हवा की बात की जाए तो तरह तरह की चर्चाएं हो रही है, तरह तरह की बातें भी हो रही है, लेकिन ये तो जनता को ही तय करना है कि सिंहासन पर किसको बिठाना है, किसको अपना नेता या किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन फिलहाल की स्थिति देखी जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य एक बड़ा पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और इस तरह उनका समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लेना भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन क्या कुछ कारण रहे उनके भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने के, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि बयानों की बात की जाए तो आज का ही संबोधन अगर हम देख ले स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी पर करते नजर आए, निशाना भारतीय जनता पार्टी पर साधते हुए नजर आए। और जिस तरह के उन्होंने बयान दिए मंच से, नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा भारतीय जनता पार्टी को, अब सपा की सरकार ही बनेगी। और इससे पहले अगर 4 दिन पहले का उनका बयान देखे स्वामी प्रसाद मौर्य का, जब भारतीय जनता पार्टी में थे वो, तब अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए, अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए नजर आते थे। तो बयानों की राजनीति तो चलती ही है, हवा किस ओर होगी ये तो जनता ही तय करेगी। ऋषभ आज जी प्रशिता, अगर हम स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, उनका इतिहास की बात करें, तो पहले बसपा से वो पृष्ठभूमि से आते थे, फिर उसके बाद बीजेपी 2017 में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और अब सपा की ओर रुख किया है। ऐसे में बयानबाजी की ओर बात करें तो कई विधायकों का कहना है, बड़े मंत्रियों का कहना है जो कि सपा में आए हुए हैं, उनका कहना है कि 20 तारीख तक और भी बीजेपी से जो विधायक हैं वो सपा में आएंगे। ये मंत्री तक दर्जे तक के जो विधायक हैं वो भी सपा में शामिल हो सकते हैं।
निश्चित तौर पर ये सपा में शामिल होंगे या नहीं होंगे ये तो कह पाना मुश्किल है, लेकिन हम देखते हैं कि जब भी चुनावों की स्थिति बनती है, किसी भी राज्य की बात करें तो चुनावों की घोषणा के बाद ही दल बदल की राजनीति हमें देखने को मिलती है। कभी भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी में विधायक आ रहे तो हो सकता है आने वाले समय में समाजवादी पार्टी से भाजपा का दामन थामते हुए कुछ लोग नजर आए। आज की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव ने अपने पार्टी कार्यालय से स्वामी प्रसाद मौर्य सहित 8 विधायकों ऐसे लगभग 300 कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। 8 विधायकों के नाम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, पडरौना से जो विधायक है स्वामी प्रसाद मौर्य मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी धर्म सिंह सैनी, उन्होंने भी सदस्यता ली है। बादा के तिंदवारी से भाजपा विधायक ब्रजेश प्रजापति रहे। कानपुर देहात के बिल्हौर से भगवती प्रसाद सागर, शाजापुर के तिलहर से रोशनलाल वर्मा, औरैया के विदुना से विनय शाह, के लखीमपुर खीरी से विधायक बाला प्रसाद अवस्थी और शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा भाजपा छोड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर लिया। ऐसे कई और नाम है जो भाजपा छोड़ चुके हैं, जिन्होंने रालोद भी ज्वाइन किया है। लेकिन दल बदल की राजनीति से किसको फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है या समाजवादी पार्टी? अगर बड़ा नाम, बड़े नेता, बड़े मंत्री भारतीय जनता पार्टी के समाजवादी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो समाजवादी को पार्टी को फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने के बाद से जो हलचल है वो और तेज हो गई है। दल बदल की राजनीति जो है वो और तेज हो गई है, क्योंकि एक बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और पिछड़ा वर्ग जो है उसके बड़े नेता माने जाते हैं। तो हो सकता है इससे वोट बैंक, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को नुकसान हो, लेकिन ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। ऋषभ जी प्रीशिता, आने वाले वक्त में बहुत सारी चीजें साफ होंगी। जो राजनीतिक गर्माहट शुरू हुई है आगे कहां तक वो अपना रुख करती है देखना होगा। लेकिन प्रीशिता, एक बड़ा सवाल ये कि आप वहां पूरे आप जो जमीन पर देखती हैं, क्या राजनीतिक हालात हैं, आप जाती हैं तो वर्चुअल रैली की बात की गई। जब निर्वाचन आयोग ने कहा कि जो वर्चुअल रैली की जाएंगी सारी कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाएगा, हाल ही में जो अभी की अखिलेश यादव की जो वर्चुअल रैली हुई उसमें जो भीड़ देखने को मिली, जबरदस्त भीड़ थी। तो आप जमीन पर रहती हैं, क्या राजनीतिक रुझान आपको देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से चुनाव आयुक्त ने साफ तौर पर कह दिया था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी कि 15 जनवरी तक किसी भी तरह की रैली नहीं होगी, किसी भी तरह की बाइक रैली, साइकिल रैली नहीं की जाएगी, वर्चुअली ही जनसभाएं होंगी। लेकिन आज का माहौल, आज जो भीड़, भारी भीड़ समाजवादी पार्टी के कार्यालय में देखी गई है, जो आज की सभा हुई थी, अगर उसकी तस्वीरों पर गौर किया जाए तो एक तरह से देखा जा सकता है कि कोरोना को न्योता यहाँ पर दिया जा रहा है ऋषभ, क्योंकि भारी भीड़, हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता कार्यालय में उपस्थित थे। किसी भी तरह का कोई जो प्रोटोकॉल था कोविड का वो फॉलो नहीं किया जा रहा था, ना मास्क देखे जा रहे थे किसी के चेहरे पे, ना कोई सोशल डिस्टेंसिंग, तो बहुत दूर की बात चली जाती है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े होते हैं कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि कोरोना की रफ्तार तेज हो रही है और सभी तरह के प्रोटोकॉल को फॉलो करके चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें जब सामने आती है तो कई सारे सवाल यहाँ पर नेता मंत्रियों पर भी खड़े होते हैं। लेकिन चुनावी माहौल है, इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन इसके परिणाम कितने बुरे हो सकते हैं इस पर सोचना बहुत जरूरी हो जाता है ऋषभ। जी प्रीशिता, बहुत गंभीर विषय हो जाता है। लेकिन हाल ही में जब 8 विधायकों समेत स्वामी प्रसाद मौर्य को सदस्यता सपा में दिलाई गई, अखिलेश यादव मंच पर मौजूद थे, उन्होंने संबोधन भी किया और बड़ी बात जो उन्होंने कही, स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को नेस्तनाबूद कर दूंगा। और साथ ही अगर बात करें स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी शासनकाल में आदिवासियों, दलितों का कोई विकास नहीं हुआ है, जमकर बीजेपी पर निशाना साधा है। जी प्रीशिता। बिल्कुल, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी बातों पर ध्यान दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी पर वो बरसते हुए नजर आए अपने संबोधन में। जिस तरह आपने कहा कि नेस्तनाबूद कर दूंगा, इस तरह की बातें उन्होंने की। लेकिन थोड़े दिन पहले जब हमारी साधना की टीम उनके पास पहुंची थी और हम लोगों ने जब उनका इंटरव्यू लिया था और जिस तरह से उनके पास जो विभाग था, उस श्रम विभाग की वो योजनाएं गिना रहे थे, कितना लाभ लोगों को मिला ये गिनाया जा रहा था। लेकिन आज जब संबोधन उनका सुना जाए तो इसके उलट बिल्कुल संबोधन देखा गया कि किसी भी तरह का काम पिछड़ा वर्ग के लिए नहीं हुआ, किसी भी तरह का काम भारतीय जनता पार्टी में श्रम विभाग का जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ये तो बयानबाजी है, राजनीतिक बयानबाजी है, ये किस और भी कब करवट ले ले ये कुछ कहा नहीं जा सकता ऋषभ।
आज प्रियंका, बयानबाजी का दौर तो चलता रहता है और दल बदल की अगर राजनीति की बात करें, खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में दल बदल की बात करें तो कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी हर पार्टी के कई विधायक बागी हुए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से आदिवासियों को लेकर बात की जा रही है, दलित पिछड़ा वर्ग की बात की जा रही है, साधना न्यूज की टीम लगातार उत्तर प्रदेश का जायजा ले रही है। हर विधानसभा सीट में साधना न्यूज की टीम पहुंच रही है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या वाकई में आदिवासी पिछड़ा वर्ग के लिए काम नहीं हुआ है? निश्चित तौर पर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो ऋषभ की जो जनता है वो स्थानीय नेताओं से क्रोधित है। जो दावे और वादे पिछले चुनावों के दौरान किए गए थे, जिस पर से चुनकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया गया था, कहीं ना कहीं जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए हैं जनता के। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो विकास के मुद्दे हैं वो दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते हैं। अगर विकास की बात अगर आप किसी जनप्रतिनिधि या किसी नेता से करने जाएंगे तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हावी होती है जातिवाद की राजनीति, जो हम फिलहाल में देख पा रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने के बाद भी यही कहा जा रहा है कि जो पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक है उसको बीजेपी में नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य को यहाँ पर माना जा रहा है। तो जातिवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में भारी है, धर्म की राजनीति उत्तर प्रदेश में भारी है, लेकिन विकास के मुद्दों की बात की जाती है, जनता से जुड़े मुद्दों की बात की जाती है तो कहीं भी कोई भी नेता या कोई भी जनप्रतिनिधि जवाब नहीं दे पाता है सिवाय आरोप और प्रत्यारोप के। अगर भारतीय जनता पार्टी से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाती है, और सपा से बात की जाए या सपा के नेता मंत्रियों से बात की जाए तो वो बीजेपी पर कटाक्ष करते और निशाना साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन जनता के मुद्दों की बात कोई नहीं करता। ऋषभ, आज प्रियंका, हम लगातार कवरेज उत्तर प्रदेश को लेकर कर रहे हैं। इससे पहले भी जब चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था, उससे पहले भी हमने कवरेज की, तब सामने आता था कि विकास की बात की जाती थी। प्रधानमंत्री मोदी हो, तमाम बीजेपी के नेता हो, लोकार्पण शिलान्यास का दौर जारी था। लेकिन अब ले देखे जब उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ गए हैं तो जातिवाद को लेकर, धर्म को लेकर ये मुद्दे गरमाने लगे हैं। चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान हो 80 वर्सेस 20% वाला, तो इन सब को लेकर उत्तर प्रदेश में सपा की अगर बात करें, बीजेपी की बात करें तो सपा कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने चुनौती बनकर सामने आई है। जिस तरह के हालात हाल ही में बने हैं, तो क्या लगता है चुनौती रहेगी सपा? बिल्कुल, जिस तरह आपने ऋषभ में भी बात करी योगी आदित्यनाथ के 2 दिन पुराने बयान की कि 80% बनाम 20%, वहीं उसी के बाद अगर समाजवादी पार्टी का बयान देखा जाए और आज की सभा में जो संबोधन था अखिलेश यादव का, यहाँ पर कहा जा रहा था कि 85% बनाम 15%। तो ये 85% जनता कौन है और बनाम 15% या 20% 80% जनता कौन है, ये अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो राजनेता है वो किस और इशारा कर रहे हैं, कौन सा वर्ग नाराज चल रहा है या कौन सा वर्ग बहुत ज्यादा खुश है। वहीं शिलान्यास लोकार्पण की बात की जाए तो चुनावी समय में किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े वादे, बड़े दावे, शिलान्यास, लोकार्पण, बड़ी बड़ी चीजों का किया जाता है। लेकिन चुनावों की घोषणा हो चुकी है, रैलियों पर भी रोक है, 15 तारीख तक रोक लगा दी गई है कोरोना को देखते हुए। वर्चुअली ही जनसभाएं करनी है, वर्चुअली ही जनता से जुड़ना है, तो इस समय वर्चुअली ही सारी चीजें हो रही है। और जब घोषणा की गई थी चुनाव आयुक्त की, तो अखिलेश यादव का यह बयान आया था कि सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो एक तरह से नजर आ रहा था कि समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बन गया है। लेकिन अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं तो ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर बल मिल रहा है। ऋषभ, आज प्रियंका, जैसे कि अखिलेश यादव के बयान हम लगातार देख रहे हैं, वो तो जीतने का दम भर रहे हैं और 400 सीट तक की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में प्रियंका हम बात करें और भी जातिगण समीकरण की, खासकर हम प्रियंका बात करें अन्य पार्टियों की, सपा और बीजेपी तो मैदान में उतर ही चुकी हैं। कांग्रेस की ओर से क्या कुछ रुझान दिखाई दे रहे हैं? हालांकि अभी पहली सूची प्रत्याशियों की घोषित करी जा चुकी है। जो प्रियंका गांधी है उनकी आवाज बुलंद कर रही हैं। किस तरह से हालात दिखाई दे रहे हैं? निश्चित तौर पर कांग्रेस की मुख्य मुकाबला उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए ऋषभ, तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही देखा जा रहा है। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो
कांग्रेस का नेतृत्व पूरे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी कर रही है। प्रियंका गांधी ने ही कांग्रेस को संभाला हुआ है। लड़की हो, लड़ सकती हो कैंपेन के साथ वो मैदान में रण में उतरी है। और अब पहले जो प्रत्याशियों की सूची भी उन्होंने जारी कर दी, जिसमें से 50 नाम महिलाओं को, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि टिकट में महिलाओं की 40% भागीदारी रहेगी, तो पहली सूची में हमें देखने को मिला है कि 50 नाम महिलाओं के भी उसमें शामिल है टिकट देखने में। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है या मुख्य मुकाबले की बात की जाए तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, दूर नजर आ रही है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही देखा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए कार्यों को गिनाते हुए आगे बढ़ रही है, जनता के बीच पहुंच रही है, और समाजवादी पार्टी नई रणनीति पर काम कर रही है, छोटे दलों को शामिल कर उनके साथ आगे रण में उतरी हुई है। और अब तो दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है, बड़ा नाम बड़ा चेहरा समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है, तो हो सकता है और चुनौती यहाँ पर पहले तो नजर नहीं आ रहा था कि शायद सपा भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती हो सकती है, लेकिन एक बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लगा है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, और हो सकता है कि बड़ी चुनौती भाजपा के लिए ये चुनाव लेकर आए। जी बिल्कुल प्रेषिता, ऐसे में सपा के लिए भी चुनौती है और बीजेपी के लिए भी चुनौती है, क्योंकि जो कांटे का आंकड़ा तो इसे कह सकते हैं फिलहाल की स्थितियों को लेके, हालांकि बीजेपी का पक्ष ज्यादा मजबूत दिखाई देता है। फिलहाल प्रेषिता, जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक गर्माहट तेज होती जा रही है, साथ ही दल बदल का खेल भी शुरू हो गया है। बीजेपी छोड़ने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य और धर्म सिंह सैनी सहित 8 विधायकों ने सपा का दामन थाम लिया है और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। धर्म को लेकर, जाति को लेकर समीकरण तैयार होने लगे हैं और उत्तर प्रदेश एक बार फिर से देश की राजनीति का बड़ा हब बन गया है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम मिशन 2022 में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।